हेलो एवरीवन, आई एम मन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं यूट्यूब पे पहली बार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं और कोशिश करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं कि हम अपने छोटे छोटे वर्ड्स के ज़रिए जो भी जानकारियां हमारे बीच में हमारे साथ हमसे जुड़ी हुई हैं वो आप तक जोड़ें और आपको एक शिक्षा के नए रास्ते पर लेकर आएँ। तो आज सबसे पहले हमारी टॉपिक होगी ये जानने के लिए कि ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है। ओरल कम्युनिकेशन हम उसे कहते हैं कि जो हम अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे सेंटेंसेस को या हम मौखिक तौर पर जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओरल कम्युनिकेशन का हमारे रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन लिखित भाषा को कहते हैं और लिखित भाषा थोड़ी सी ऑफिशियल होती है जिसमें ग्रामेटिकल यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरी कोशिश ये है कि आज हम रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बात न करके सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन यानी स्पोकन इंग्लिश जिसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं उस पर बात करते हैं। आइए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हिंदी का एक शब्द है सजाना, और सजाना शब्द इसकी दो इंग्लिश निकल कर आती है। पहली इंग्लिश तो निकल कर आती है डेकोरेट और दूसरी इंग्लिश निकल कर आती है गार्निश। देयर इज ए कंफ्यूजन बिटवीन में, एक कंफ्यूजन हमारे बीच में ये हो जाता है कि डेकोरेट को हम यूज करें या गार्निश को यूज करें। तो हमें समझना ये जरूरी होगा कि कौन से शब्द को किस जगह पर हम यूज करें जो ज्यादा सुटेबल होगा, तभी हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगी। यानी कि अगर हम डेकोरेट का इस्तेमाल घर सजाने के लिए करते हैं, बिल्डिंग सजाने के लिए करते हैं, क्लासरूम्स को सजाने के लिए करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर कहीं हम गलती से भी डेकोरेट का इस्तेमाल भोजन को सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली भी गलत होगा और वोकेबुलरी के हिसाब से हम रॉन्ग सिलेक्शन कर जाते हैं। ठीक इसका एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि जैसे आपको घर सजाना है तो आप सीधे लिख सकते हैं कि डेकोरेट द रूम्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम बात करें भोजन सजाने की तो सीधे लिखेंगे गार्निश द फूड्स। अब हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि हमें कभी भी डेकोरेट का इस्तेमाल भोजन सजाने के लिए नहीं करना होगा और हमें गलती से कभी भी गार्निश का इस्तेमाल रूम्स या बिल्डिंग सजाने के लिए नहीं करना होगा। तो यही रहा आज का बेसिक डिफरेंस इन दोनों शब्दों के बीच में, जो कि सजाने की दोनों समानांतर मीनिंग है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि इस छोटे छोटे शब्दों को आपके सामने लाएं और हम धीरे धीरे स्पोकन इंग्लिश की तरफ बढ़ें और हम ग्रामेटिकल अंग्रेजी की तरफ वापस आएंगे। थैंक यू।